इंडिया में हर साल लाखों कार्स बिकती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ कार्स ऐसी भी हैं जो अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल थी, सबसे ज़्यादा केपेबल थी या फिर सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग थी, फिर भी वे मार्केट से गायब हो गई। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इनमें से कई कार्स खुद फेल नहीं हुई, बल्कि उनकी कंपनीज ने उनको फेल किया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी ही कार्स की और जानेंगे कि आखिर क्या ऐसी गलतियां हुई जिनकी वजह से ये पोटेंशियल हिट्स हिस्ट्री बन गई। वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपको समझ में आएगा कि कैसे इंडिया में सक्सेस सिर्फ प्रोडक्ट से ही नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेटेजी भी तय करती है। सबसे पहले बात करते हैं मारुति सुजुकी किजासी की। एक ऐसी कार जो टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग थी लेकिन इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर पाई थी। किजासी एक प्रीमियम सेडान थी जो लगभग 16 से 17 लाख रुपए की प्राइस रेंज में लॉन्च हुई थी। इसमें 2.4 लीटर पेट्रोल इंजन, सीवीटी गियर बॉक्स ऑप्शन, 6 एयरबैग्स और ईएसपी जैसे फीचर्स थे जो उस समय के हिसाब से काफ़ी एडवांस माने जाते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मारुति सुजुकी इंडिया में सिर्फ एक बजट ब्रांड के रूप में जानी जाती है। अब इमेजिन कीजिए, जो कंपनी ऑल्टो, वैगनआर और स्विफ्ट बेचती है वही सडनली एक लग्जरी सेडान बेचने लगे। बायर्स को ये बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगा। ऊपर से ये कार सीबीयू रूट से आई थी, जिससे इसकी कीमत और बढ़ गई। डिस्पाइट लो वेटिंग पीरियड, डिमांड कभी बिल्ड ही नहीं हो पाई। रिजल्ट, लॉन्च के बाद किजासी की सेल्स कभी कांस्टेंट नहीं रही। मंथली नंबर अक्सर डबल डिजिट तक ही सीमित हो गए। अब आते हैं निसान टेरानो पर, एक ऐसी कार जो शुरुआत से ही कंपैरिजन में हार गई। टेरानो बेसिकली रेनो डस्टर की ही ट्विन वर्जन थी। सेम प्लेटफॉर्म, सेम 1.5 लीटर डीजल इंजन, सेम गियर बॉक्स, लेकिन प्राइस ज़्यादा। निसान ने थोड़ा कॉस्मेटिक चेंज किया, फ्रंट ग्रिल अलग, इंटीरियर में माइनर ट्वीक्स, बट ओवरऑल कार वही रही। इंडियन बायर बहुत स्मार्ट हैं, उन्हें तुरंत समझ में आ जाता है कि सेम डस्टर है, बस महंगी है, तो ऑब्वियसली लोग सस्ती डस्टर ही खरीदेंगे। डेटा भी यही दिखाता है, जहां डस्टर अपने पीक पर 4000 से 5000 यूनिट्स पर मंथ बेच रही थी, वहीं टेरानो स्ट्रगल कर रही थी और करीब 1000 यूनिट ही पर मंथ बेच पा रही थी। अब बात करते हैं रेनो डस्टर की, जो एक समय पर किंग थी लेकिन धीरे धीरे इनरेलीवेंट हो गई। 2012 में लॉन्च होते ही डस्टर ने इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को रीडिफाइन कर दिया था। स्ट्रॉन्ग ब्यूट 1.5 लीटर का डीजल इंजन और ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शंस, ये सब इसे यूनिक बनाते थे। इनिशियल मंथ्स में इसकी वेटिंग पीरियड 6 महीने तक पहुंच गई थी। इतनी हाई डिमांड थी, लेकिन रेनो ने एक बहुत बड़ी गलती की, उन्होंने इसे अपडेट नहीं किया। जहां राइवल्स हर 2-3 साल में फेसलिफ्ट, टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, सनरूफ और सेफ्टी अपग्रेड ला रहे थे, डस्टर सालों तक सेम ही रही। जब हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस जैसी मॉडर्न एसयूवीज आई जिनमें बेटर इंटीरियर, ज़्यादा फीचर्स और प्रीमियम फील था, तब डस्टर आउटडेटेड लगने लगी। ग्लोबल मार्केट में डस्टर के लिए एक नई जनरेशन आती रही, लेकिन इंडिया में वही पुराना मॉडल चलता रहा और यही इसके डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण बना। पीक पर डस्टर 5000 प्लस मंथली सेल कर रही थी, लेकिन बाद में ये गिरकर कुछ 100 यूनिट तक आ गई। अब आते हैं शेव्रोले क्रूज पर, एक ऐसी कार जिसे एंथुजियास्ट आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। क्रूज अपने टाइम की सबसे ज़्यादा पावरफुल डीजल सेडान में से एक थी। इसका 2 लीटर डीजल इंजन लगभग 160 प्लस पीएस का पावर देता था, जो उस समय बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। परफॉर्मेंस, हैंडलिंग और रोड प्रेजेंस सब शानदार था, लेकिन प्रॉब्लम कार में नहीं थी, प्रॉब्लम कंपनी में थी। क्रूज एंथुजियास्ट की फेवरेट कार थी, लेकिन ओनरशिप एक्सपीरियंस बहुत वीक था। शेव्रोले का सर्विस नेटवर्क कमज़ोर था, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इशू थी और मेंटेनेंस कॉस्ट भी रेलिवेंटली हाई थी। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 2017 में जनरल मोटर्स ने इंडिया से ही एग्जिट कर लिया। रिजल्ट, एग्जिस्टिंग ओनर को अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ा और रीसेल वैल्यू भी गिर गई, यानी कंपनी ने अपनी ही कार को फेल कर दिया। और यही चीज़ इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा रिस्की है। अगर सर्विस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बेस्ट प्रोडक्ट भी टिक नहीं पाता। और अब बात करते हैं फोल्ड इको स्पोर्ट की, एक ऐसी कार जिसने एक ट्रेंड शुरू किया लेकिन खुद उस ट्रेंड में ही पीछे रह गई। इको स्पोर्ट ने भारत में सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट को पॉपुलर बनाया। 1 लीटर का इको बूस्ट टर्बो पेट्रोल इंजन, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी और फन टू ड्राइव नेचर, ये कार एंथुजियास्ट और जनरल बायर्स दोनों को पसंद आई। लॉन्च के समय इसकी वेटिंग पीरियड 3 से 4 महीने तक पहुंच गई थी और सेल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन फिर वही कहानी, अपडेट की कमी। जब राइवल सनरूफ, बिगर टच स्क्रीन डिस्प्लेज, वायरलेस कनेक्टिविटी और बेटर इंटीरियर दे रहे थे, इको स्पोर्ट कंपैरेटिवली आउटडेटेड लगने लगी। कंपटीशन बड़ा, ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट सभी ने एग्रेसिव प्राइसिंग
और फीचर लोडेड वेरिएंट के साथ मार्केट कैप्चर किया, लेकिन फोर्ड टाइमली अपडेट नहीं ला पाया और इन्वेस्टमेंट भी सही डायरेक्शन में नहीं हुई। और फिर आया सबसे बड़ा शॉक, फोर्ड ने इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दी। रिजल्ट, एक सक्सेसफुल कार धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि इको स्पोर्ट जैसी सेगमेंट लीडर कार भी सस्टेन नहीं कर पाई। तो इन 5 कारों की स्टोरी ने हमें क्या सिखाया है? इंडिया में अच्छी कार बनाना ही काफ़ी नहीं है, आपको चाहिए सही प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, रेगुलर अपडेट्स और फीचर अपग्रेड्स, स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क, क्लियर ब्रांड पोजीशनिंग और सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन बायर्स की साइकोलॉजी को समझना, क्योंकि यहाँ बायर्स सिर्फ स्पेक्स को नहीं देखते, वे वैल्यू, ब्रांड ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस भी देखते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज़ मिस हुई तो चाहे कार कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो फेल हो सकती है। अब आप बताइए, इन 5 में से कौन सी कार डिजर्व करती थी ज़्यादा सक्सेस और कौन सी फेल आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।